नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ मैं। आशा करूँगा कि इस टॉपिक को आप एज ए सजेशन, एज ए क्वेश्चनिंग की तरह इसको लीजिएगा। इसको बिना किसी कंट्रोवर्सी में ऐड किए, बिना किसी ज्वलनशील मुद्दे पर ऐड किए या उसके साथ में जोड़े, उस पर थोड़ा सा विचार करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है जिस पर सोचना, विचार करना और बहुत ही अति आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस पे इस वास्तविक स्थिति को सामने रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये आप हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा घटित हो रहा है और वो बात किसी के साथ कर नहीं रहा। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इतना संभव हो सकता है, इतना संभव है कि ये वीडियो देखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं एक यूथ है, because youth is not determined by the age, because age is just a number। उम्र के आधार पर आप ये निर्धारित कर ही नहीं सकते कि मैं जिस यूथ की बात कर रहा हूँ वो यूथ उम्र के आधार पर निर्धारित नहीं होता। विचार, सोचने की जो उत्सुकता है, सोचने की जो क्षमता है, विचार और अभिव्यक्ति की जो ताकत है, उस आधार पर, उस मापदंड पर मैं ये निर्धारित करूंगा कि वो युवा है और वो किन किन समस्याओं से ग्रसित है। हालांकि मैं कोई ऐसा विशेषज्ञ या कोई विशेष फील्ड का अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसे संभव ही बहुत सारे कुछ चुनिंदे घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी वजह से मैं इस तरह के टॉपिक को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है ये टॉपिक किसी के दिल को चुभे और किसी को परेशानी में डाले, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की परेशानी, किसी के विचारों को या किसी के उम्मीदों को मैं हार्म करूं। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये प्रश्न स्वयं से पूछे। स्वयं से पूछे का मतलब मैं कि कोई भी यूथ, कोई भी युवा विदाउट डायरेक्शंस अगर अपनी लाइफ में चल रहा हो तो भला वो देश किस तरीके से तरक्की कर सकता है। क्या कोई संभावना वहाँ आपको दिखती है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जहाँ पर 600 मिलियन, जहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारे यूथ से भरी पड़ी है और उस देश के अंदर इतनी समस्याएं चल रही हैं, इतनी बेरोजगारी, इतनी आप देख सकते हो, आपके साथ ये ज्वलनशील मुद्दे आपके सामने हैं। युवा किस तरीके से जल रहा है, किस तरीके से नौकरी की भीड़ में, जहां चुनिंदे पद हैं और लाखों करोड़ों की मात्राओं में फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, सिर्फ कुछ 10, 15 या 25 या 20 हज़ार की उनको तनख्वाह मिल सके। 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख। जिन पदों की मैं बात कर रहा हूँ, 2 लाख, 3 लाख, वो बहुत ही बड़े पद है। उन लेवल की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूँ, जो MTS, जो एक चपरासी लेवल के पद होते हैं, उस पर भी जो डिग्री लेकर के बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े युवा हैं, वो आज भी उसमें अप्लाई कर रहे हैं। सभी से ये गुजारिश है, माफ़ कीजिएगा लेकिन इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज द प्रॉब्लम्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, it's very inflammable, very, you have to think about it कि यार किस तरीके से इन समस्याओं से इजाद पाया जा सकता है। और बिना किसी मुद्दे पर चर्चा किए, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि एक युवा किस तरीके से, किन किन समस्याओं से ग्रसित हो रहा है। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा है, यूथ विदाउट डायरेक्शन। एक युवा जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से निकलता है और अपने जीवन को इस तरीके से देखता है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, तो उसको सबसे पहली जो नीड होती है वो है एजुकेशन की। विदाउट एजुकेशन he or she can't do anything. He can do something, but without a little of knowledge, little bit of experience, बिना घर से बाहर निकले तो कुछ भी सीखने का नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। सो वीडियो से बाहर एक बार झांक करके देखिएगा
कितनी ज्वलनशील समस्याएं आपके सामने फैली हुई है, किस तरीके से युवा जल रहा है बीड़ी के, सिगरेट में, किसी शराब में, किसी गुटखे की लत में। यार गुटखे की कोई लत होती है? लोगों के मुंह सूज गए लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनका मुंह खराब हो रहा है, उनको गुटखा खाना पड़ा है, बोला तक नहीं जा रहा उनसे, फिर भी औ कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, किसी की मैं नकल नहीं उतारना चाहता, लेकिन इस तरीके की समस्या जब सामने देखने को मिलती है, और वो उन व्यक्तियों को जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि वो एजुकेटेड है, दे आर डूइंग लाइक दिस। हाँ, शौक हो सकता है, एक शौक एक डिफरेंट थिंग्स, बट आप नशा करने के लिए शौक कर रहे हो, वो कहाँ की एजुकेशन है? आप शराब पी रहे हो, शौक है क्या ये? अब शौक ऐसे क्यों नहीं पालते जो अपने लाइफ में कुछ अपने आप को इंप्रूवमेंट करें? लोग, व्यक्ति डरा हुआ है, अंदर से पूर्ण रूप से ग्रसित है, पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर ऐसी कोई चीज़ें उसके अंदर चलती रहती है कि वो अपने किसी भी भावनाओं को अभिव्यक्त करने नहीं चाहता। वो अगर उसको कहीं, मान लो किसी युवा को, किसी भी यूथ को, किसी बॉय और गर्ल्स को स्कूल के अंदर एज ए टीचर में, स्कूल में अगर किसी भी बच्चे को मैं आगे बुलाऊं और मैं कहूं कि किस टॉपिक के ऊपर कुछ 2-4 लाइनें बोलो, वो व्यक्ति बोलना तो बहुत दूर की बात है, वहां ढंग से खड़ा नहीं रह पाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम्स, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट जो दिख रहा है उस पर मेरे अंदर, मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और मुझे बोलना पड़ा, मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना पड़ा कि इस तरह की सिस्टम में अगर हम युवाओं को एजुकेट करते रहें, इस तरह से हम अगर उनको एक रेट रेस में भगाते रहें, तो हाउ वी कैन, हम कैसे सोचेंगे कि विकास होगा? अरे विकास कैसे हो सकता है? एक समाज के विकास में सबसे पहली चीज़ है कि समाज में जो भी समाज के तबके, छोटे से छोटा तबका है, समाज का गांव, उस गांव में जो संस्कार नाम की चीज़ आज भी मौजूद है, वहाँ पे भी देखने को आजकल मिलता है कि लोग, बच्चों को बोलना तक सही तक से नहीं आता। बच्चे बोलते इस तरीके से हैं, वो अपने अध्यापकों को, वो अपने बड़ों को किस तरीके से संबोधित करते हैं। आजकल इतनी इस सोशल मीडिया के ज़माने में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी पर, टीवी चैनल्स के ऊपर, और देख करके अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फियर, एंगरनेस, लव, लोगों को लव का मतलब तक नहीं पता, वो प्यार करने की राह पर चल रहे हैं, वो बस खूबसूरती को लव प्यार समझते हैं, वो बस उस पैसों को, उस दिखावे को प्यार समझते हैं। एक बंदा आज के अब वक्त शादियों का चल रहा है, और इसमें जब कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं उस मेरे दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, मैं अपने उस दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, तो वो घर से निकल जाते हैं, उनको परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक किसके साथ हैं, क्या किया उन्होंने, कैसे, कोई डेटा नहीं, कोई उनका कोई इन्फॉर्मेशन लेने वाला नहीं है। और इस तरीके से फिर वो जा कर के कहीं शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, एक अपनी पार्टी, महफिल जमाते हैं। यार इन बच्चों को महफिल जमाने की पड़ी है। जो कुछ सुबह से लेकर के शाम तक हफ्ते भर में जो कुछ कमाते हैं, वो महफिल जमाने में लगा लेते हैं, विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, ऑन गैदरिंग नॉलेज। दे आर वेस्टिंग इन सच थिंग्स, दारू, सिगरेट्स। माफ़ी चाहता हूँ आपको अगर बुरा लगा हो, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, इसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ यूथ, एंड इन आवर विलेज वी मस्ट थिंक ऑन इट। धन्यवाद फिर से।